हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एपी स्टडी ऐप। तो आज बात करने वाले हैं अपन 13 और 14 जनवरी 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और साथ ही देखेंगे उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा। हमारे करंट अफेयर सबसे यूनिक क्यों है और सबसे स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे करवाते हैं डेली के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स करवाते हैं। एक क्वेश्चन के साथ अराउंड 4 से 5 फैक्ट्स करवाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपका 10 इस क्वेश्चन के हिसाब से 30 से 40 क्वेश्चन हम आपके कवर करवाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉलेज की अवेयरनेस है वो भी आपकी बढ़े, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें जनवरी 2024 तक जो भारत की रैंक थी वह थी 80 नंबर। कितने नंबर? 80 नंबर। इसके बाद अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये देख ले, हेनले पासपोर्ट की शुरुआत आपके 2006 में हुई थी। टॉप रैंकिंग रखने वाले जो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 5 रैंकिंग वाले देश है वह है जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, भारत पासपोर्ट से 62 देश की यात्रा कर सकता है बिना वीजा के। तो भारत के अंडर ऐसे 62 देश है जिसमें आपको वीजा की जरूरत नहीं है, केवल आप पासपोर्ट के जरिए उन पे यात्रा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी अनसोल्ड राइफल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने उग्रम नाम की अनसोल्ड राइफल को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 2 के जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताते हैं। उग्रम राइफल के बारे में बात करते हैं। तो उग्रम राइफल को मात्र 100 दिनों में बना के तैयार कर लिया गया था, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है, मतलब आधा किलोमीटर तक यह दुश्मनों के ऊपर अटैक कर सकती है। 7.62 मिमी केली बार की गोलियों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उग्रम राइफल में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम राइफल में कौन सी गोलियों का इस्तेमाल किया गया है? 7.62 मिमी कैलिबर, या इसकी मारक क्षमता कितने की है? 500 मीटर की। कितने दिनों में बना लिया गया था? 100 दिनों में। तो इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीआरडीओ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए आप। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। गठन हुआ था 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। कुल कर्मचारी यहाँ पे 30,000 कार्यरत है, जिसमें से 5,000 वैज्ञानिक भी है। उत्तरदायी होता है डीआरडीओ का अभी वर्तमान समय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वही इसके उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो भी रक्षा मंत्री बनेगा वो इसका उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास यहाँ पे, यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता? तो यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता? जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने। जर्मनी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखिए आप यहाँ पे। जर्मनी मध्य यूरोप का देश, ये मध्य यूरोप में स्थित देश है। जर्मनी की राजधानी आपके बर्लिन है। जर्मनी की जो मुद्रा है वह है यूरो, और जो जर्मनी की आधिकारिक भाषा है वह है जर्मन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास यहाँ पे, हाल ही में एलआई ओडीसी किसने लॉन्च किया? तो वह किया माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? श्रीलंका में। किस देश में किया जा रहा है? श्रीलंका में। अब श्रीलंका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। श्रीलंका दक्षिणी एशिया का देश है, ठीक है। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी यहाँ की कोलंबो है श्रीलंका की, और श्रीलंका की जो विधायी राजधानी है वह है श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है। सबसे बड़ा देश आपके श्रीलंका का रहने वाला है, सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का वो है कोलंबो, ठीक है। जो राजधानी है न्यायिक राजधानी वही सबसे बड़ा शहर है। राष्ट्रपति है भी श्रीलंका के गोतबया राजपक्षे, ठीक है। श्रीलंका की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1948 यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र होकर, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है श्रीलंका की वह है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो एपी स्टडी ऐप के नाम से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसी के साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एपी स्टडी ऐप के नाम से, तो वहां पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 67वें राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य ने कौन सा पदक जीता है? तो वह जीता रजत पदक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे दिया गया है? तो वह दिया गया इसरो को। किसको दिया गया है? इसरो को।
अब इसरो की बात करते हैं अपन यहाँ पे। इसरो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा। और बाद में ये 4 दिन बाद बंद हो गया था, ठीक है, 4 दिन बाद बंद हो गया था। ये जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको सोवियत संघ की रॉकेट की सहायता से छोड़ा गया था, मगर 4 दिन बाद ये बंद हो गया था और भारत के लिए पहली उपलब्धि थी, ठीक है। इस उपग्रह का नाम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। तो जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, जो भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके नाम पे। नेक्स्ट है, इसके बाद 7 जनवरी 1779 को 1779 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया, जिसका नाम क्या था, भास्कर। यह आपके 442 किलो का था टोटल, और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास यहाँ पे, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जागरेब ओपन 2024 में अमन शेखावत ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना अभ्यास मिलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है, तो वह क्या है, चीन ने, ठीक है। तो हाल ही में जो आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट है वह चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, चीन की राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा शहर संघाई, निवासी चीनी कहलाते हैं, मुद्रा है रेनमी नबी युआन, धर्म यहाँ पे बौद्ध धर्म है चीन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो हाल ही में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन जिस राज्य में किया गया वह किया गया उड़ीसा में। कहां किया गया है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखो आप यहाँ पे, राज्य का दर्जा कब मिला उड़ीसा को, 1 अप्रैल 1936। राजधानी कहाँ है उड़ीसा की, भुवनेश्वर। जिलों की संख्या 30 है उड़ीसा में। राज्यपाल है अभी वर्तमान समय में गणेशी लाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें आपके यहाँ पे उड़ीसा में 21 है, राज्यसभा सीटें 10 है। पर्यटन स्थल जो प्रमुख है वह जगन्नाथपुरी और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी संयुक्त अरब अमीरात में ऑफशोर कैंपस शुरू करेगी, तो वह करेगी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो वह बने सोरिंग टोबगे। कौन बने, सोरिंग टोबगे। भूटान की राजधानी थिम्पू। नेक्स्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 15, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह है बर्नीहाट, मेघालय का है, ठीक है, मेघालय राज्य का बर्नीहाट शहर, ठीक है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, वह है बर्नीहाट शहर, जो कि कौन से राज्य में है, मेघालय में। तो ये थे अपने 13 और 14 जनवरी 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आपको डेली के करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन के 10 क्वेश्चन अलग प्रत्येक दिन के करवाएंगे, 2 दिन के एक साथ नहीं करवाएंगे, एक दिन का छूट गया था इसलिए अपन को 13-14 के एक साथ करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, यहाँ पे कुछ कमी है पढ़ाने में, कुछ यहाँ गलत चीज़ है तो हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।